तो खबरों का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पीएम मोदी का संपादकीय। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय हुआ। अनुच्छेद 370-35 से बाधाओं की तरह थे। 370-35 के कलम को मिटाना चाहता था। पीएम मोदी ने अपने संपादकीय में इन बातों का जिक्र किया। इस अन्याय को खत्म करने की इच्छा थी। अनुच्छेद से लोगों के बीच की दूरियां पैदा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने देश की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा। जम्मू कश्मीर में विकास को प्राथमिकता दी है। पीएम मोदी ने साथ ही अपने संपादकीय में सुशासन के लिए प्रतिबद्धता हमारी पहचान, इन तमाम बातों का जिक्र किया है। और क्योंकि वो अखबार इस वक्त साक्षी के पास है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के इस एडिटोरियल का जिक्र है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में लिखा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय इनके अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने पर 11 दिसंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अपने फैसले में भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा है, जिसे प्रत्येक भारतीय द्वारा सदैव संजोया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना पूरी तरीके से उचित है कि 5 अगस्त 2019 को हुआ निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था, न कि इस उद्देश्य के विघटन था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी भली भांति माना है कि 370 का स्वरूप स्थायी है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी बातें अपने इस बड़े आर्टिकल के द्वारा बताई हैं। दैनिक भास्कर में आर्टिकल दिखाया भी गया है और इसमें जम्मू कश्मीर महज एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और कहा है कि बल्कि समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने में इसका एक अहम योगदान रहा है। और देखिए साक्षी, क्योंकि ये बहुत बड़ा आर्टिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखा गया है और इसमें सरल शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 370 और 35A जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सामने बड़ी बाधाओं की तरह थे। ये अनुच्छेद एक अटूट दीवार की तरह थे तथा गरीब, वंचित, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के लिए पीड़ादायक थे। प्रधानमंत्री ने अपने आर्टिकल में ये बात लिखी है, अनुच्छेद 370 और 35A के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों को वो अधिकार और विकास कभी नहीं मिल पाया जो उनके साथी देशवासियों को मिला था। और ये बात सच है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम देखते थे कि विकास नहीं हो रहा था, वहां पर बिजनेस नहीं था, जो पर्यटक थे इतने ज्यादा नहीं थे। लेकिन जब से धारा 370 हटी है तब से विकास तेजी के साथ जम्मू कश्मीर का हो रहा है। वहां पर जो व्यापार है वो बढ़ रहा है, लोग वहां पर जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से जो बाकी कॉलेजेस है उनकी संख्या बढ़ी है, यानी कि कुल मिलाकर अब वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसका काम भी तेजी के साथ चल रहा है। और जो पहला पेज है दैनिक भास्कर का, उसमें तो बाकायदा आंकड़े भी दिए गए हैं कि किस तरीके से बदलाव वहां पर हुए हैं।